दवाई दे दवाई दवाई दे दवाई मेरे साथ कोई नहीं दे रहा, मेरा पहाड़ी, हम पहाड़ियों को भगा जा रहे हैं यहाँ से, हमें मारा जा रहे हैं यहाँ से, इसलिए मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर, और मैं आपके साथ तन्मय भोगना। इस वक्त मैं नगर निगम देहरादून के बाहर मौजूद हुआ। नगर निगम की अगर मैं बात करूं तो नगर निगम का डंडा कभी हल्का तो कभी गर्म, और आज नगर निगम का डंडा थोड़ा गर्म हुआ है, और वो गर्म क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये परिवार आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, साथ में एक छोटी बिटिया भी उनके है, और आखिर क्या गाज परिवार के ऊपर गिरी हो मैं बताऊंगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरे मनोज नेगी। कहाँ रहते हैं आप? इधर ये राजेंद्र नगर, किशन नगर चौक। किशन नगर चौक में। तो आज यहाँ पर पहुंचे, क्या क्यों पहुंचे यहाँ पर, क्या मांग लेकर आए थे? सर मेरे ठेली लगाता हूँ मैं, हाँ। चाय के, अब मेरी ठेली नहीं लगाने दे रहे वहाँ। कौन नहीं लगाने दे रहा ठेली? सोसाइटी वाले भी नहीं लगाने दे। कल परसों नगर निगम वाले आए थे, सिर्फ मेरी ठेली उठा के ले जा रहे हैं। अच्छा। मेरे सामान गिरा दिया, अब मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही थी, मैं इसलिए बहुत पीड़ित हूँ। तो आज यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पे कौन आए थे बात करने के लिए, क्या बात हुई, उनसे हुआ कुछ? मेरे भाई लोग आए थे मेरे, उन्होंने बोला कि हम करेंगे, पत्र देंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने बच्चों को मैं कहाँ से क्या करूँगा, मेरे साथ कोई नहीं दे रहा, मेरा पहाड़ी, हम पहाड़ियों को भगा जा रहे हैं यहाँ से, हमें मारा जा रहे हैं यहाँ से, इसलिए मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। चिंता मत कीजिए, और भावुक भी हो रहे हैं, और आखिर भावुक होए भी ना, वैसे तो रोजगार उत्तराखंड में है नहीं, लेकिन जो इंसान अपना रोजगार कर भी रहा है उसको नगर निगम रोजगार करने नहीं देता। और जहां बात अगर मैं रोजगार की करूं तो रोजगार नगर निगम को पलटन बाजार में क्यों नहीं दिखता है? जो पलटन बाजार में अतिक्रमण हो रखा है, संडे, इतवार, रविवार को आप अगर वहां जाएं तो आपको एक पैर रखने की जगह ना मिले, वहां इतना दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है। लेकिन नगर निगम का डंडा इस वक्त गरीबों पे चल रहा है। अच्छा, तो वहां पे से और ठेलियां भी हटी हैं कोई? और ठेली भी नहीं हटे, चलान हुआ सबका, मेरे भी चलान हुआ। हाँ। पर सिर्फ मेरी ठेली उठा के ले जाते, बताओ। लाइसेंस भी दे रखा है? लाइसेंस है मेरे पास। तो फिर चलान किस बात का काटा इन्होंने, जब लाइसेंस दे रखा है? चलान काट के चले गए, फिर ठेले उठाए मेरे, तो फिर अंदर भी लगाओ, मैं डर के माफू कि नगर निगम के, तो अंदर से भी बोलता हूँ कि यहाँ से भी तुम ठेले उठाओ और इसके बंद करो, उसमें रखो। तो चलिए, ये जो नगर निगम की कार्य प्रणाली चल रही है, पहले आप ठेली धारकों को लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस कितने में दिया था इन्होंने, कितने पैसे लिए आपसे? पैसे नहीं लिया सर। मेरे लाइसेंस वैसे ही बना है? मेरे भाई नेगी भाई ने बनाया था मेरा। चलिए, लाइसेंस बना है, लेकिन लाइसेंस अगर आप चलान कर रहे हैं तो लाइसेंस मत दीजिए, और अगर लाइसेंस दे रहे हैं तो इनको काम करने के लिए जगह भी दीजिए। अभी मैडम भी है। नमस्कार मैडम, आपका क्या नाम है? कुसुम नेगी। कुसुम नेगी। अच्छा, कुसुम देवी। तो ये जो ठेली हटी है, कितने दिन पहले लगभग हटी थी आपकी? 2 दिन पहले हटी थी ठेली। क्या बोल के हटाए थे उन्होंने वहाँ से? उन्होंने बोला यहाँ ठेली नहीं लगने देना, सीधा हटाओ यहाँ से तुम जाओ। तो कहीं और जगह दे देते, आप कहते कहीं और जगह दे देते हमें। नहीं दिया उन्होंने बोला यहाँ से सीधा घर लेके जाओ। सबकी ठेली वहाँ अगल बगल में लगी थी, खुक्का भी लगा है, सब लगा है, फिर सब लोग हमारे पीछे पड़े हैं, इसलिए कि तुम जाओ यहाँ से। अंदर तक ठेला ले गई, गाड़ी के ऊपर मैं चढ़ गई। फिर इन लोगों ने नहीं माना, मैंने कहा ऊपर भैया छोड़ ठेली, कुछ नहीं, और को भी ले जाओ तो मेरे भी ले जाओ। तो चलो कोई बात नहीं, इन्होंने मेरी ठेली उठाई, फिर मैं ठेली के ऊपर गाड़ी के ऊपर चढ़ी, फिर मैंने ठेली पलटाने की कोशिश करी, फिर इन्होंने अपना आप निकाल के दे दो इसकी ठेली। दूध भी गिरा, 6-7 किलो दूध भी गिरा मेरा। परेशान हो गए, सामान ऐसे छिंड मिंड कर दिया इन लोगों ने वहाँ पे जाके, इनको दौरा पड़ गया, नीचे गिर गए रोड में। जिंदगी भर की कमाई, जिंदगी भर की मेहनत एक ठेली में आपने अपनी लगाई, और अब उसके बाद उस ठेली को ही उठा करके गिरा गया था ठेली को। फिर आदमी भी दौरा पड़ गए, कोई नहीं आया हमारी मदद कर, सबने वीडियो बनाई, वायरल करी हमारी वीडियो। लोगों ने हंस रहे थे, ताली पीट रहे थे, हम वहाँ पे रो रहे गा रहे थे, मैंने क्या हुआ, बचाओ बचाओ बचाओ, किसी ने नहीं बचाया। कि ड्रामा कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ये ड्रामा चल रहा है इनका कब से। 3 साल से वहाँ पे ठेली लगी, किसी ने कुछ नहीं बोला। अब मोहल्ले वाला एक सुजाता है, 6 महीने से पीछे पड़ी है, कंचन ठोकर हो गया, सरदार हो गया, ये तीनों चारों मेरे पीछे पड़े हैं, कहाँ जाऊँ मैं? बोले यहाँ से निकलो, मैंने पहले बताया, सरदार ने बोला 2-3 दिन के बाद तुम्हें पता चले जाएगा क्या हुआ कैसे हुआ। चलिए मैं आपके पास आऊंगा। और एक पत्र भी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये लाइसेंस है बेस्ड फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर PM SVAN योजना। कोई योजना है ये, लेकिन ये योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित है।
और मैं उन अधिकारियों से भी पूछना चाहूंगा जो ठेली हटाने के लिए पहुंचे थे और जो यहाँ पर भी अधिकारी इस वक्त बैठे हुए हैं, आखिर जो अतिक्रमण आप हटा रहे हैं या क्या ये लाइसेंस लाइसेंस के तहत हटा रहे हैं या नहीं हटा रहे हैं? बोला नकली है ये। अच्छा। बोला नकली है, कोई लेसन नहीं है तुम्हारा ये। अच्छा। ये नकली है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का यहाँ पर ठप्पा लगा हुआ है अधिकारियों को, ये ठप्पा यहाँ पर नहीं दिख रहा है और कह रहे हैं ये फर्जी है। और ये बनाया हुआ भी आप ही के अधिकारियों द्वारा है, या तो आपके अधिकारी फर्जी हैं या तो ये कागज जो बना है ये फर्जी है। अच्छा, अगर ये कागज के तहत अभी भी अगर आपकी ठेली आगे उठा देते हैं तो क्या क्या होगा फिर? क्या कर सकते हैं, हम उठा रहे हैं वो, बस वो कह रहे हैं यहाँ पे लगाना ही नहीं है, जहाँ ही रोड पे दिखोगे हम ठेली उठा देंगे। यही धमकी दे रहे, गली में घुसा रहे, तो कह रहे उठाओ यहाँ से भी ठेली। कहाँ जाएं हम लोग, फिर रुलाते रहेंगे, फिर ऐसे तड़पते रहेंगे, हम कुछ गौर कार नहीं करेंगे हम फिर। चलिए अब हमारे साथ शांति प्रसाद जी भी हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, देख लीजिए उत्तराखंड की स्थिति क्या है। जो ये खेल जी मैं आपके पास आऊंगा, जो ये खेल उत्तराखंड में चल रहा है, नगर निगम का डंडा पलटन बाजार के अंदर क्यों नहीं चलता? आज तक मैंने एक बार जाते हुए 2-3 बार ही गए होंगे, लेकिन फिर वहां पे ढाक के 3 पात है। और आज भी अगर आप पलटन बाजार जाएंगे वहां आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, वहां डंडा क्यों नहीं चलता नगर निगम का? बहुत सही सवाल आपने किया है। ये व्यापारियों की सरकार है, ये बाहर वालों को पोषित कर रही है वोट के लिए और यहाँ के मूल निवासी को प्रताड़ित कर रही है। ये मामला राजेंद्र नगर की गली नंबर 8 का है। ये रजिस्टर्ड लाइसेंस के तहत स्वरोजगार कर रहा है और इसको केवल इसलिए हटाया जा रहा है कि अगल बगल में जो पूर्व के लोग आकर वहां पर व्यवसाय करते हैं वो नहीं चाहते कि उत्तराखंड में ये लड़का वहां पर अपना व्यवसाय कर सके, इसलिए वो सोसाइटी के साथ मिलकर इसको प्रताड़ित कर रहे हैं। जब हमने वहां की पार्षद नलिनी शर्मा से बात करी तो उसका ये कहना था कि हम इसके साथ हैं, पर भैया मैं मजबूर हूं, मैं फ्रंट में नहीं आ सकती हूँ, सोसाइटी वालों के साथ मिलकर जो है ये षड्यंत्र किया जा रहा है। अगल बगल के ठेली वाले पहाड़ी को उजाड़ रहे हैं। नगर निगम में मेयर पहाड़ी है, मगर मेयर लाचार है और यहाँ की मशीनरी जो है पहाड़ियों को उजाड़ रही है। इनका मतलब है कि कोई पहाड़ी उत्तराखंड में स्वरोजगार न कर सके। इसको लेकर जब हम इसके साथ खड़े हुए हैं तो ये बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड के अंदर पर्वतीय मूल के लोगों के साथ षड्यंत्र के तहत ये षड्यंत्र किया जा रहा है। और आपने जो सवाल किया है कि पलटन बाजार में क्यों नहीं हटाया जा रहा, क्योंकि पलटन बाजार में इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, बाहर के हैं और भाजपा का वोटर आईडी और उनकी रसीद दिखाते हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होती, यही कारण है। चलिए, ये बात सामने आ रही है। और अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप रायपुर से भी नकरौंदा गुलर घाटी की तरफ जाते हैं तो आपको तमाम शाम के समय सड़कों पर इतनी ठेलियां दिखेंगी जिनके पास, इन पे तो चलिए लाइसेंस है, लेकिन उनके पास तो लाइसेंस भी नहीं है। और अगर आप एक बार वहां जाकर के क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, आए दिन नगर निगम की गाड़ी वहां पहुंचती है, लेकिन नगर निगम की गाड़ी से चालान वहां पर कभी नहीं होता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक आप बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।